मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। यह जगत सागर के लहरों की तरह है। इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। कोई भी जाति पतन के बाद जब उन्नति करने लगती है, तब जागरण की एक विशाल लहर उठती है। और हमेशा यही देखा जाता है कि इस विशाल तरंग के सबसे ऊपर शिखर पर कोई दिव्य महापुरुष विराजमान है। यही दुनिया के पैगंबर, ऋषि और ईश्वर के अवतार कहलाते हैं। रामायण काल के श्री राम और महाभारत काल के श्री कृष्ण की कथा आपने देखी और सुनी है। मैं वर्तमान युग के अवतार श्री रामकृष्ण की कथा सुनाने आया हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु होने के साथ साथ जगत गुरु भी हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, जो राम जो कृष्ण वही इस बार राम कृष्ण। जो राम जो कृष्ण वही इस बार राम कृष्ण। यहाँ के अनुभव समूह वेद वेदांत का भी अतिक्रमण कर चुके हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत राम। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गया धाम में खुदीराम जी को नारायण स्वप्न में दर्शन देते हैं और स्वयं पुत्र रूप में जन्म लेने की बात कहते हैं। इधर खुदीराम की पत्नी चंद्रामणि को शिव मंदिर से ज्योति निकलकर उदर में प्रवेश करता है, जिससे वे गर्भवती होती हैं और इस प्रकार नारायण पुत्र रूप में जन्म लेते हैं, जिनका नाम गदाई रखा जाता है। खुदीराम प्रभु। खुदीराम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सेवा ग्रहण करने के लिए मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। प्रभु, मैं बड़ा गरीब हूँ प्रभु। क्या मैं आपका सेवा कर पाऊंगा प्रभु? डरो मत ब्राह्मण,
तुम हमारी जैसी भी सेवा करोगे मैं उससे संतुष्ट रहूंगा। प्रभु माया पार है, कोहु न पावहि पार। ले शरण शिव ज्योति के, हुआ गर्भ संचार। मूर्छित भय चंद्रामणि, देहि भय विदेह। जननी गर्भ प्रवेश किए, नाथ धरन नर देह। नाचो रे गदाई। धिन धिनता 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 नाचो रे गदाई। मनाया जिस नाच से तूने, मनाया जिस नाच से तूने, यशोमती माई। धिन धिनता 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 नाचो रे गदाई। धिन धिनता 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 नाचो रे गदाई। चंद्रमणि माँ को चारों ओर घेर के, झूम के डोल के नाचो रे आंचल पकड़ के। चंद्रमणि माँ को चारों ओर घेर के, झूम के डोल के नाचो रे आंचल पकड़ के। चाँद बदन में तेरी हंसी को देख के, चाँद बदन में तेरी हंसी को देख के, एक पल में सब दुख बिसरा जाए। धिन धिनता 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 नाचो रे गदाई। धिन धिनता 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 नाचो रे गदाई।
नाचो रे गदाई। धिन धिनता 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 नाचो रे गदाई। मनाया जिस नाच से तूने, मनाया जिस नाच से तूने यशोमती माई। धिन धिनता 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 नाचो रे गदाई। धिन धिनता 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 नाचो रे गदाई। नाचो रे नाचो रे नाचो रे गदाई। नाचो रे। मामा जी, आप सदैव रघुवीर रघुवीर कहा करते थे, अब क्यों नहीं बोल रहे? कौन? रामचंद्र। रामचंद्र? देवी की प्रतिमा विसर्जित कर आए बेटे। एक बार मुझे बिठा दो, बिठा दो। रघुवीर। रघुवीर। मामा जी, मामा जी। खुदीराम जी शरीर त्याग कर श्री हरि के पावन धाम में चले जाते हैं। बालक गदाई के मन में वैराग्य आ जाता है। शरीर का नाश होना एक दिन तो तय है। बाल गदाई जान गए मन ही मन सब सा, कुछ भी नहीं रहता जग में परिवर्तित संसार। मेरे गदाई, मेरे गदाई तो क्या हो गया? हमार गदाई। गदाई, ओ बाबा गदाई, यज्ञ पवित्र वाले दिन में प्रथम भिक्षा तुम मुझसे ही लेना। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? हाँ माँ, पहली भिक्षा मैं तुम्ही से लूंगा। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। ये क्या गदाई? भिक्षा तो ब्राह्मणों से मांगना है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये हमारे कुल की रीति नहीं है। रामकुमार, ये तुम्हारे कुल की रीति नहीं है, पर कुछ ब्राह्मण परिवारों में पहले से ही ये रीत चली आ रही है। अन्य जातियों से प्रथम भिक्षा लें, इसमें कोई दोष नहीं है। माँ, घर गृहस्थी खर्च को चलाने के लिए मैं कोलकाता जाऊंगा माँ,
और वहां जाकर पढ़ाने का काम करूंगा। और गोदाई को भी अपने साथ ले जाऊंगा माँ। गोदाई वहां पढ़ाई भी कर लेगा और मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगा। तुम्हारा क्या विचार है माँ? जाओ, तुम लोग सब चले जाओ। मेरे भाग्यों में यही लिखा था। रानी रासमणी, तुम बनारस जाने का फैसला त्याग दो। मेरी पूजा के लिए मंदिर यहीं पे बनवाओ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ काली, मैं तो धन्य हो गई, तुमने दर्शन जो दे दिए। हे माँ। गोदाई, तुम्हारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा? तुम ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? मैं दाल रोटी विद्या नहीं पढ़ूंगा। ऐसी विद्या जिसमें ईश्वर के दर्शन हो वही पढ़ूंगा। हमारा तबीयत नहीं ठीक है। मैं छुट्टी लेकर गांव चला जाऊंगा। हे रघुवीर, गदाई के मन का भाव पहले से ही ऊंचाई पर था। मां काली की पूजा करते हुए वे सोचते हैं कि मां काली की यह मूर्ति है या स्वयं मां काली है। यदि मां काली है तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देती है, मुझसे बातें क्यों नहीं करती हैं? मां, तेरे दर्शन क्यों नहीं होते मां? आज का भी एक दिन बीत गया मां, पर तुम्हारा दर्शन नहीं हो पाया मां। हे मां, हे भवतारिणी मां, दर्शन दो मां, दर्शन दो मां, दर्शन दो। दर्शन दो मां, कृपा करो मां। दर्शन दो मां, कृपा करो मां। दर्शन दो मां, कृपा करो मां। दर्शन दो मां, कृपा करो मां, मां मेरी मां। दर्शन दो मां, कृपा करो मां, मां मेरी मां। दयामयी मां जगत जननी मां, दयामयी मां जगत जननी मां, मां मां मां।
दर्शन दो माँ, कृपा करो माँ, दर्शन दो माँ, कृपा करो माँ। प्रसाद ने गीत जो गाया, भवतारिणी तेरे दर्शन पाया। राम प्रसाद ने गीत जो गाया, भवतारिणी वही गीत मैं कैसे गाऊं, तेरा दर्शन कैसे पाऊं। माँ 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 माँ, दर्शन दो माँ, कृपा करो माँ, दर्शन दो माँ, कृपा करो माँ। व्यथित है, नयन भरे हैं, एक एक दिन अब 4 युग लगे हैं। हृदय व्यथित है, नयन भरे हैं, एक एक दिन अब 4 युग लगे हैं। क्या चरणों में बलि चढ़ाऊं, किस विधि दर्शन मैं पाऊं। माँ 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 माँ, दर्शन दो माँ, कृपा करो माँ, दर्शन दो माँ, कृपा करो माँ। दर्शन दो माँ, कृपा करो माँ, दर्शन दो माँ, कृपा करो माँ। दर्शन दो माँ, कृपा करो माँ, माँ मेरी माँ। दर्शन दो माँ, कृपा करो माँ, माँ मेरी माँ। दयामयी माँ, जगत जननी माँ, दयामयी माँ, जगत जननी माँ, माँ माँ। दर्शन दो माँ, कृपा करो माँ, दर्शन दो माँ, कृपा करो माँ।
सुना है गोदाई पागल हो गया है, नंगा होकर घूमता फिरता है, पूजा भी नहीं कर पाता। हाँ रघुवीर, मेरे भाग्य में यही लिखा है। माँ का चिट्ठी आया है, कमारपुकुर जाना है। গদাই, আমার গদাই, মাঁ, 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 माँ, माँ, ये भूत प्रेत का बाधा नहीं है। माँ, अरे ये तो देवी का भावावेश है। माँ, जय माँ। माँ, गदाई का अब विवाह कर देना चाहिए। हाँ माँ, अच्छा रहेगा। पर सुना है लड़की वालों की मांग इतनी है, पैसा का व्यवस्था बहुत बड़ा समस्या है। इधर उधर ढूंढना बेकार है। जयराम बाटी में रामचंद्र मुखर्जी के घर पर पात्री रखी हुई है, वहां जाकर देखो। माँ, भवतारिणी माँ, दयामयी माँ, अपने शरणागत बालक को जो कुछ कहना है, जो करना है, तू ही बतला दे माँ, तू ही करा दे माँ। तामसी मूर्ति की उपासना करके कभी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? तुम उस देवी की आराधना क्यों करते हो? हे माँ, निरक्षर मूर्ख होने के कारण क्या मुझे इस प्रकार ठगना उचित है? जिन ईश्वरी रूपों के मुझे दर्शन मिले हैं और जो आदेश प्राप्त हुए हैं, क्या वे सभी भ्रमात्मक हैं? अरे तू भावमुखी रह, अरे तू भावमुखी रह, भावमुखी रह।
गदाई अनेकों प्रकार की साधना करके अब सिद्ध हो गए हैं। गदाई अब श्री रामकृष्ण परमहंस हो गए हैं। वे हृदय से महसूस कर रहे हैं कि अद्वैत भाव में स्थित होना ही सभी साधनों का चरम लक्ष्य है। यह तो अंतिम बात है। सभी मतों के अनुसार इसे अंतिम बात समझनी चाहिए। जितने मत हैं उतने ही पथ है। इस्लाम भी तो ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है। अनंत लीलामयी माँ इस मार्ग के द्वारा कितने ही व्यक्तियों को धन्य कर रही है। वे किस प्रकार से अपने भक्तों का कृपा करती है, मुझे यह देखना होगा गोविंद राय। तुमसे दीक्षा लेकर मैं भी इस भाव की साधना करूंगा। हिंदू तथा मुसलमानों के अंदर मानो पहाड़ जैसा व्यवधान विद्यमान है। वह पहाड़ अवश्य अंतर्निहित होगा तथा दोनों प्रेम पूर्वक गले लगेंगे। न तो उन्होंने मेरा कोई समाचार ही लिया और न तो वे स्वयं आए और न तो उन्होंने मुझे बुलाया ही। तो फिर क्या वो मुझे भूल गए? उनके चरणों की छाया ही तो मेरी एकमात्र शांति की जगह है। मैं दक्षिणेश्वर जाऊंगी। अरे तुम कहाँ से आई हो? मैं दक्षिणेश्वर से आ रही हूँ। दक्षिणेश्वर से? मैं दक्षिणेश्वर जाने की ही सोच रही थी। उनको देखने और उनकी सेवा करने की बड़ी अभिलाषा थी, पर रास्ते में ही ज्वर हो जाने से मुझे निराश होना पड़ा। निराश होने की क्या बात है? तुम दक्षिणेश्वर अवश्य जाओगी, उनको देखोगी। मैंने तुम्हारे लिए तो उन्हें वहाँ रोक कर रखा है। अच्छा, भला तुम मेरी कौन हो? तुम्हारी बहन हूँ। डरने की क्या बात है? तुम अवश्य हो जाओगी। अच्छा, तो इसलिए तुम आई हो। मां शारदा, जिनका विवाह बचपन में ही श्री रामकृष्ण के साथ हुआ था, वह युवावस्था में है और श्री रामकृष्ण भी प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं। दोनों के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जग हित में जग को राह दिखाने के लिए, विवाह संस्कार को ईश्वर दर्शन में सहायक बनाने के लिए यह अद्भुत लीला होती है। अरे हृदय, पहली बार आ रही है। आज दिन तिथि तो ठीक है ना? तुम आ गई, अच्छा किया। अरे चटाई बिछा दे।
अब आई हो? अब तक मैं क्यों नहीं आई? लोग उनके बारे में अफवाहें फैलाते थे। वह मुझे भूले नहीं हैं। मेरे प्रति उनका प्रेम भी बहुत है। वे पहले से अधिक प्रेममय हो गए हैं। प्रेम रूपी भगवान ही हैं। क्या तुम मुझे संसार में खींचने के लिए आई हो? नहीं तो मैं तुमको संसार में भला क्यों खींचने चली? मैं तो तुमको ईश्वर प्राप्ति में सहयोग देने के लिए आई हूँ। अच्छा, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? जो माँ मंदिर में विराजमान है, उसी ने इस शरीर को जन्म दिया है और इस समय नौबत खाने में है। वही मेरे पास बैठी है। वास्तव में आनंदमयी माँ के रूप में तुम्हें देखता हूँ। जय माँ, जय माँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते, जय नारायणी नमोस्तुते, जय नारायणी नमोस्तुते। माँ, माँ, ये तू क्या कर रही है माँ? ये क्या कर रही है माँ? ईसा मसीह ईश्वर से अभिन्न परम योगी तथा महान प्रेमी ईसा मसीह। जय माँ। आ बैठ, आ बैठ। अपने गीत नहीं सुनाएगा? मनो चलो निज निकेतने, मनो चलो निज निकेतने। संसार विदेशे विदेशेर बेशे भ्रमण केन अकरणे। संसार विदेशे विदेशेर बेशे भ्रमण केन अकरणे। मन चलो निज निकेतने, मन चलो निज निकेतने। मैं जानता हूँ प्रभु, आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में अवतरित हुए हैं। रुक 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 रुक। कौन है ये महापुरुष? आखिर मुझसे क्या चाहते हैं?
मुझे मिठाइयाँ दे दीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ खाऊंगा। वे लोग भी खाएंगे, ले खा। क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, तुम लोगों को जैसा देख रहा हूं, तुम लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जा सकता है और उनसे बातचीत भी की जा सकती है। परंतु वैसा चाहता कौन है? लोग स्त्री पुरुष के शोक में आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ ऐसा कहकर कौन रोता है रे? उन्हें मैं नहीं पा सका ऐसा कहकर यदि कोई व्याकुल होकर उन्हें पुकारे तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं। यह तो उन्माद है, परंतु ईश्वर के लिए त्याग करने वाले संसार में विरले ही मनुष्य हो सकते हैं। उन्माद होने पर भी यह महापुरुष महान, पवित्र और महान त्यागी है। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। धूम्रपान और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान से कैंसर रोग होता है। मैं अपने वचन का पालन करूंगा, उनसे अकेले में मिलूंगा। मैं कब पहुंचूंगा? ये कठिन डगर कैसी अवस्था कर डाली। मेरे तो माँ बाप हैं। अच्छा, तो फिर अभी रहने दे। एकदम होने की जरूरत नहीं है। समय आने पर होगा। तू कौन है? कहां से आया है? क्यों जन्म ग्रहण किया है? कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहेगा?
इसके संबंध में पहले मैंने जो कुछ ध्यान की अवस्था में देखा था और सोचा था, इसने तो ठीक उसे प्रमाणित कर दिया। गोपियों को प्रेमा भक्ति थी। प्रेमा भक्ति में दो बातें होती हैं, अहंता और ममता। यदि मैं श्री कृष्ण की सेवा न करूं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, यह अहंता है। इसमें ईश्वर बोध नहीं रहता। ममता है मेरा मेरा कहना। गोपियों की ममता इतनी बढ़ी हुई थी कि पैरों में जरा सी चोट न लग जाए, इसलिए उनका सूक्ष्म शरीर श्री कृष्ण के श्री चरणों में रहता। यशोदा ने कहा, तुम्हारे चिंतामणि श्री कृष्ण को मैं नहीं जानती, मेरा तो वह गोपाल ही है। उधर गोपियां भी कहती हैं, कहाँ है मेरे प्राण वल्लभ, हृदय वल्लभ। ईश्वर बोध उसमें नहीं था। नरलीला करते समय अवतारी पुरुषों को ठीक आदमी की तरह बातें करना पड़ता है, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। श्री रामचंद्र सीता जी के वियोग में रोए थे। वृंदावन जाने पर कितने ही लीला दिख पड़ते हैं। मैं भी वृंदावन गया था, मथुरा बाबू के साथ गया था। जो ही मथुरा के ध्रुवा घाट में मैंने देखा कि उसी समय दर्शन हुआ। वसुदेव श्री कृष्ण को गोद में लेकर यमुना पार करा रहे थे। इसके बाद कुछ चरवाहे गांव को लेकर लौट रहे थे। यूं ही यह देखा कि कृष्ण कहाँ है, कहकर बेहोश हो गया। तुम्हारे योग भी है और भोग भी है। देवी भक्त धर्म और मोक्ष दोनों पाते हैं तथा अर्थ और काम का भी भोग करते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना के भीतर सब पद्म है, सभी चिन्मय। जैसे मोम का पेड़, डाल, पत्ते सब मोम की। मूलाधार पद्म में कुंडलिनी शक्ति है। वह पद्म चतुर्दल है। जो आद्या शक्ति है वही कुंडलिनी के रूप में सब देह में विराजमान है। जैसे सोता हुआ सांप कुंडलाकार पड़ा रहता है। भक्ति योग से कुल कुंडलिनी शीघ्र जागृत होती है। इसके बिना जागृत हुए ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तुम एकाग्रता के साथ निर्जन में गाया करना, जागो माँ कुल कुंडलिनी, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी, जागो माँ
कुलकुंडलिनी गाना गाकर ही राम प्रसाद सिद्ध हुए थे। व्याकुल होकर गाने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। जी हाँ, यह सब एक बार करने से मन का सारा खेद मिट जाता है। खेद मिट जाता है, सत्य है। योग के संबंध में 2-4 बातें तुम्हें बतला देनी चाहिए। बात यह है कि अंडे के भीतर बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक चिड़िया उसे नहीं फोड़ती। परंतु कुछ साधना भी करनी चाहिए। गुरु ही सब कुछ करते हैं, परंतु अंत में कुछ साधना भी करा लेते हैं। बड़े पेड़ को काटते समय जब लगभग काटना समाप्त हो जाता है तो कुछ हटकर खड़ा हुआ जाता है। पेड़ फिर आप ही हरहरा कर टूट जाता है। साधना करते करते ही उनकी कृपा से लोग सिद्ध होते हैं। कुछ परिश्रम भी करना चाहिए, फिर दर्शन और आनंद। दर्शन और आनंद को प्राप्त करने के लिए और भी गहरे रहस्य हैं। जगत गुरु श्री राम कृष्ण आज जगत के सारे भेद खोल देने वाले हैं। बस सिर्फ ध्यान से देखने और सुनने की जरूरत है। ब्रह्मचारी की दवा मुझ पर खूब असर करती है। आदमी सच्चा है, परंतु बेचारा संसार में पड़ गया है। क्या करे? कौन नगर से नेवई चैतन्य आए हुए हैं, परंतु संसारी होकर लाल धोती पहनना। क्या मैं देखता हूं ये सभी मनुष्य रूप ईश्वर ने स्वयं धारण किए हैं। इसी कारण किसी को कुछ कह नहीं सकता। नरेंद्र फिर मुकदमे में पड़ गया है। शक्ति नहीं मानता, देह धारण करके शक्ति मानना पड़ता है। नरेंद्र कहता है मैं मानूंगा तो फिर सभी लोग मानने लगेंगे, इसीलिए मैं नहीं मानता। इतना बढ़ना अच्छा नहीं है। अब तो शक्ति के ही इलाके में आया है। जज साहब भी जब गवाही देते हैं तब उन्हें गवाह के कटघरे में आना पड़ता है। क्या तुम्हें नरेंद्र से भेंट हुई? जी नहीं, इधर नहीं हुई है। एक बार मिलना और गाड़ी पर बैठा के ले आना। अच्छा, उसका यहाँ क्या संबंध है? आपसे उसे सहायता मिलेगी। और भवनाथ, शुभ संस्कार के हुए बिना यहाँ कभी इतनी बार आ सकता है क्या? अच्छा, हरीश और लाटू सदा ही ध्यान किया करते हैं, यह कैसे? हाँ वो तो ठीक है, ध्यान करके कैसे? यहाँ रह के आपकी सेवा भाव करे तो बात दूसरी है। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, कोई उनकी जगह दूसरा आ जाएगा। अच्छा, भाव की अवस्था में मैं जो कुछ कहता हूँ, क्या इससे लोग आकर्षित
होते हैं? जान पड़ता है एक ही आधार में ज्ञान, प्रेम, वैराग्य और सहज अवस्था विराजमान है। भीतर कितनी उथल पुथल मच गई है, फिर भी बाहर से सहज भाव दिख पड़ता है। यह अवस्था बहुत तेरे नहीं समझ सकते, पर कुछ लोग उसी पर आकृष्ट होते हैं। घोषपाड़ा के मत में ईश्वर को सहज कहते हैं और कहते हैं सहज हुए बिना भगवान को कोई पहचान नहीं सकता। अच्छा, मुझ में अभिमान है? जी हाँ, कुछ है शरीर की रक्षा के लिए, कुछ भक्तों के लिए, ज्ञानोपदेश के लिए। यह भी तो आपने प्रार्थना करके रखा है। मैंने नहीं रखा, उन्होंने रख छोड़ा है। अच्छा, भावावेश के समय क्या होता है? इस समय आपने कहा मन के छठे भूमि पर जाने से ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। फिर जब आप बातचीत करते हैं, मन पांचवी भूमि पर उतर आता है। वे ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। जी हाँ, इसीलिए तो इतना आकर्षक है। देखिए, शास्त्रों में दो तरह से कहा गया है। एक पुराण के मत में श्री कृष्ण चिदात्मा है और श्री राधा चित शक्ति, और दूसरे पुराण के मत में यह भी कहा गया है श्री कृष्ण ही काली है और आद्या शक्ति भी। देवी पुराण के मत से काली ने ही श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किया है, तो इसमें क्या हुआ? वे अनंत हैं, उनके मार्ग भी अनंत। हाँ, अब मैं समझा। आप जैसे कहते हैं छत पर चढ़ना ही लक्ष्य है, चाहे जिस तरह से चढ़ो, है रस्सी लगाकर अथवा बांस पकड़कर। यह जिसने समझा है उस पर ईश्वर की दया है। ईश्वर की कृपा हुए बिना कभी संशय दूर नहीं होता। बात यह है कि किसी तरह उन पर भक्ति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। अनेक खबरों से काम क्या है? एक रास्ते से चलते चलते अगर उन पर प्यार हो जाए तो काम बन गया। प्यार के होने से ही उन्हें आदमी पाता है। इसके बाद अगर जरूरत होगी तो वे समझा देंगे, सब रास्ते की खबर बतला देंगे। ईश्वर पर प्यार होने ही से काम हुआ। तरह तरह के विचारों की क्या आवश्यकता है? आम खाने आए हो, आम खाओ। कितनी डालियां हैं, कितने पत्ते हैं, इन सब के हिसाब से क्या मतलब? हनुमान की भक्ति चाहिए। मैं वार, तिथि, नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ। इस समय ऐसी इच्छा होती है कि कर्म बिल्कुल घट जाए और ईश्वर की तरफ मन लगाऊं। आहा, यह होगा क्यों नहीं? परंतु ज्ञानी निर्लिप्त होकर
संसार में रह सकता है। जी हाँ, परंतु निर्लिप्त होकर रहने के लिए विशेष शक्ति चाहिए। हाँ, यह ठीक है, परंतु तुमने संसार चाहा होगा। श्री कृष्ण राधिका के हृदय में ही थे, परंतु राधा की इच्छा उनके साथ मनुष्य रूप में लीला करने की हुई। इसलिए वृंदावन में इतनी लीलाएं हुई। अब प्रार्थना करो जिससे तुम्हारे सांसारिक कर्म सब घट जाएं और मन से त्याग होने से तुम्हें अंतिम ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। माँ काली, माँ श्यामा के कीर्तन तुम लोग क्यों नहीं करते? मन रे रख ले माँ श्यामा को दिल में, मन रे रख ले माँ श्यामा को दिल में। देखे तू देखे मैं देखूं कोई और न देखे, तू देखे मैं देखूं कोई और न देखे, तू देखे मैं देखूं कोई और न देखे। मन रे रख ले माँ श्यामा को दिल में, मन रे रख ले माँ श्यामा को दिल में। वैष्णव मत में 3 विषयों के प्रति सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। नाम में रुचि,
वैष्णव पूजन और जीवों के प्रति दया। जीवों के प्रति दया, जीवों पर दया। जीवों पर दया करने वाला तू कौन है? जीवों पर दया नहीं, सेवा। शिव ज्ञान से जीव सेवा। आज ठाकुर की बात से कैसा विशुद्ध प्रकाश दिखाई पड़ा। जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और ममता रहित समझते हैं, उसे शक्ति के साथ सम्मिलित करके कैसा सहज, सरल और मधुर प्रकाश का उन्होंने मुझे दर्शन करा। भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जो सुना, इस दिव्य ज्ञान को संसार में सर्वत्र प्रचारित करूंगा। पंडित, मूर्ख, धनी, निर्धन, ब्राह्मण, चंडाल, सभी को सुनाकर मुग्ध करूंगा। महाराज, ये बड़े ही विद्वान हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं और आपको मिलने आए हैं। इनका नाम है बंकिम बाबू। बंकिम? तुम फिर किसके भाव में बंकिम हो भाई? जी महाराज, जूते की चोट से। साहब के जूते की चोट से टेढ़ा हूं। नहीं जी, श्री कृष्ण प्रेम से बंकिम बने थे। श्रीमती राधा के प्रेम में मग्न हुए थे। कृष्ण रूप की व्याख्या कोई कोई करते हैं। श्री राधा के प्रेम में मग्न काला क्यों है जानते हो? और 3.5 हाथ उतने छोटे क्यों है? जब तक ईश्वर डर है, तब तक काले दिखते हैं। जैसा समुद्र का जल दूर से नीला दिखता है, समुद्र के जल के पास जाने से और हाथ में उठाने से फिर जल काला नहीं रहता। उस समय बहुत साफ सफेद दिखाई पड़ता है। पास जाने पर फिर छोटा नहीं रहता। ईश्वर का स्वरूप ठीक जान लेने पर फिर काला भी नहीं रहता, छोटा भी नहीं रहता। यह बहुत दूर की बात है। समाधि मग्न न होने से उन्हीं की सब लीला है। हाजरा भला आदमी हो गया है। तुम नहीं जानते कि लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मुंह में तो राम होता है, पर बगल में छुरी होती है। नहीं महाराज, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने स्वयं उस विषय पर बात की जिसके बारे में लोग शिकायत करते हैं, परंतु उसने साफ इनकार किया। वह भक्ति में जरूर दृढ़ है, थोड़ा बहुत जप भी करता है, पर कभी कभी उसका व्यवहार विचित्र होता है। गाड़ी वाले का भाड़ा नहीं देता है। नहीं महाराज, उसने कहा मैं सबको भाड़ा देता हूँ। उसके पास पैसा कहाँ से आया? रामलाल अथवा और किसी ने दिया होगा। क्या तुमने उसे सब बातें विस्तार से पूछी थी? एक बार
मैंने जगदम्बा से प्रार्थना की थी, माँ यदि हाजरा ढोंगी है तो बड़ी कृपा होगी। यदि तुम उसे यहाँ से हटा दो। उसके बाद मैंने हाजरा से भी कह दिया था कि मैंने तुम्हारे बारे में माँ से ऐसी प्रार्थना की है। थोड़े दिनों बाद वह फिर आया और मुझसे कहा, देखिए मैं तो तब भी यहाँ बना हूँ, पर शीघ्र ही कुछ दिनों बाद उसने यहाँ आना बंद कर दिया। मुझे गलत न समझना। तुम कहते हो कि तुम्हें लोगों की पहचान है, इसलिए यह सब तुम्हें बता रहा हूँ। जानते हो ऐसे लोगों को मैं किस दृष्टि से देखता हूँ। जिस प्रकार ईश्वर सत्पुरुषों के रूप में अवतार लेते हैं, उसी प्रकार वह धोखेबाज एवं दुष्टों के रूप में अवतीर्ण होते हैं। वही राम घट घट में लेटा है। राम एक ही हैं, परंतु उनके नाम हजारों हैं। ईसाई जिन्हें गॉड कहते हैं, हिंदू उन्हें ही राम, कृष्ण और ईश्वर कहकर पुकारते हैं। तालाब में बहुत से घाट हैं। हिंदू एक घाट में जल पीते हैं, ईसाई उसे वाटर कहते हैं। मुसलमान तीसरे घाट में पानी पीते हैं, कहते हैं पानी। इसी प्रकार जो ईसाइयों का गॉड है, वही मुसलमानों का अल्लाह है। यीशु मेरी का लड़का नहीं है, यीशु साक्षात ईश्वर है। वे अभी तो ऐसे दिखते हैं, पर वे साक्षात ईश्वर हैं। आप लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं। मैं पहले ही उनके दर्शन ध्यान में कर चुका हूं। अब इस समय उन्हें साक्षात देख रहा हूं। मैंने देखा एक बगीचा है। ये ऊंचे आसन पर बैठे हैं। जमीन पर एक व्यक्ति और बैठे हैं। वे उतने पहुंचे हुए नहीं हैं। क्या तुम्हें कुछ दर्शन होता है? जी, जब मैं घर पर था तब ज्योति दर्शन होता था। इसके बाद मैंने यीशु को देखा। उस रूप की बात अब मैं क्या कहूँ? उस सौंदर्य के सामने सब कुछ खाक है। इसे देखा, वीर की तरह खड़ा है। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगा।
उस दिन से मैंने अपना मन, अपने प्राण, अपना शरीर सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। कारण का कारण? जी हाँ, आप ही तो है कारण का कारण। मैं बेहोश नहीं हूँ। जी नहीं, आप तो बिल्कुल होश में है। और वह गाना? चिदानंद सिंधु जल में प्रेमानंद की लहरी, चिदानंद सिंधु जल में प्रेमानंद की लहरी, महाभाव रास लीला, महाभाव रास लीला मधुरी, महाभाव रास लीला कितना सुंदर आहारी। चिदानंद सिंधु जल में प्रेमानंद की लहरी, चिदानंद सिंधु जल में प्रेमानंद की लहरी, महाभाव रास लीला, महाभाव रास लीला कितना सुंदर आहारी, चिदानंद सिंधु जल में प्रेमानंद की लहरी, चिदानंद सिंधु जल में। महायोग समुदाय एकाकार हुआ रे, देश काल व्यवधान भेदभाव मिटा रे, महायोग समुदाय एकाकार हुआ रे, देश काल व्यवधान भेदभाव मिटा रे, आशा पूरा हुआ रे, आशा पूरा हुआ रे, सारी इच्छा हुई पूरी, आशा पूरा हुआ रे, आशा पूरा हुआ रे, सारी इच्छा हुई पूरी, आशा पूरा हुआ रे, आशा पूरा हुआ रे, चिदानंद सिंधु जल में प्रेमानंद की लहरी, चिदानंद सिंधु जल में प्रेमानंद की लहरी, चिदानंद सिंधु जल में प्रेमानंद की लहरी।
विविध विलास रंग प्रसंग, विविध विलास रंग प्रसंग, कितना अभिनव भाव तरंग। विविध विलास रंग प्रसंग, कितना अभिनव भाव तरंग। डूब के निकल के दिखा रहा रंग, डूब के निकल के दिखा रहा रंग, नवीन नवीन रूप लेकर। आनंद विभोर होके नाचो रे, आनंद विभोर होके नाचो रे, आनंद विभोर होके नाचो रे, आनंद विभोर होके नाचो रे। बोलो रे मन हरि हरि, 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 बोलो रे मन हरि हरि। तुम सब मेरे अवतार होने के बारे में इतनी बातें करते फिरते हो। तुमने क्या देखा और क्या समझा? व्यास वाल्मीकि जिनकी महिमा न गा सके, मेरे जैसा क्षुद्र व्यक्ति उनके संबंध में क्या कह सकता है? चैतन्य हो, चैतन्य हो, चैतन्य हो, चैतन्य हो। ये गेरुआ वस्त्र लाया हूं, इसे साधुओं में बांट दीजिएगा। अरे ये युवा लोग साधुओं से कम है क्या? ये ही साधु लोग हैं, इन्हें ही गेरुआ वस्त्र दान करो। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। बहुत भूख लगी है। नरेन, तुम इन लड़कों को संभालते रहना। मां काली, मां काली, मां काली
माँ काली। छोड़ के कहाँ गया मेरी माँ काली। मेरी माँ मुझे छोड़ के कहाँ गई माँ। सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः। जगत गुरु श्री रामकृष्ण ने सिर्फ शरीर त्याग किया है, पर वे कारण के भी कारण हैं। वे सैकड़ों सूर्यों के प्रकाश के कारण हैं। स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी वाणी के पीछे उन्हीं का प्रकाश है। संसार का इतिहास उन थोड़े से लोगों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। यह विश्वास अंदर के देवत्व को ललकार कर प्रकट कर देता है। तब आदमी कुछ भी कर सकता है। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे। बलवान सोचोगे तो बलवान बन जाओगे।